Narendra Modi ji is only busy in foreign. He is not interested in nation work. Whether it is about unemployment, whether it is about poverty, whether it is about the price has increased of oil, diesel, whether the issue of a farmer, whether it is issue of a laborers, migrant, he is only busy in campaigning, election. जिस नेता को कभी 9वीं फेल कह करके तंज कसा गया, आज वही नेता जब धड़ाधड़ अंग्रेजी में भाषण देने लगे तो सियासत में जाहिर है कि हलचल मचना तय है। सवाल अब ये नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, बल्कि ये है कि वो आखिर कैसे बोल ले रहे हैं। और उनके इस भाषण से विरोधियों के खेमे में खलबली मची हुई है। तो खबर क्या है, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल इस वक्त चर्चा के केंद्र में है बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, जिनका एक नया अलग अंदाज केरल की राजनीति में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इन दिनों 5 दिवसीय केरल दौरे पर हैं और यहां उनका जो रूप सामने आया है उसने उनके विरोधियों को भी चौंका दिया है, क्योंकि वही तेजस्वी यादव हैं ये जिन्हें लंबे समय तक उनके राजनीतिक विरोधी 9वीं फेल कह करके घेरते रहे हैं, उन पर तमाम तरीके के आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन अब केरल के मंचों से जो धारा प्रवाह अंग्रेजी में वो भाषण दे रहे हैं, और सिर्फ भाषण ही नहीं बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ वामपंथी गठबंधन के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। अब उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां समर्थक इसे उनके आत्मविश्वास और बदलती छवि का प्रतीक बता रहे हैं। My dad always told me that never compromise with the fascist forces and social justice. And while coming to Kerala, he has given greetings to the LDF leaders, to the CM, and he asked me to convey his regards to the people of Kerala and salute them and tell them to vote for the LDF this time. So I came here to appeal to everyone, kindly vote for the LDF. We have been given example in many states that what in 10 years the LDF government had did for the Kerala people after central government had been ignoring. And now if you see, Narendra Modi ji is only busy in foreign. He is not interested in nation work. Whether it is about unemployment, whether it is about poverty, whether it is about the price has increased of oil, diesel, whether the issue of a farmer, whether it is issue of a laborers, migrant, he is only busy in campaigning, election. अब इस कहानी का दूसरा पहलू भी आपको बताते हैं, जो कि उतना ही दिलचस्प है। एक तरफ जहां केरल में उनका यह इंग्लिश अवतार सुर्खियां बटोर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके एक बयान ने बिहार की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। दरअसल कोझिकोड में मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने बिहार को देश का गरीब राज्य बताया और कहा कि बिहार को केरल से सीखने की जरूरत है। बस फिर क्या था, इस बयान ने सियासी घमासान छेड़ दिया। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इसे 14 करोड़ बिहारियों का अपमान बताते हुए तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि तेजस्वी को अपने माता पिता के शासनकाल को याद करना चाहिए और साथ ही उनसे सार्वजनिक माफी की मांग भी कर दी है। अब अगर इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देखें तो एक और बड़ा राजनीतिक विरोधाभास भी सामने आता है। बिहार में आपको बता दें कि जहां आरजेडी और कांग्रेस एक साथ गठबंधन में है, वहीं केरल में तस्वीर इसके बिल्कुल उलट है। यहां तेजस्वी यादव कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतर करके वामपंथी मोर्चे के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। अब खास बात यह है कि वायनाड की कालपेट्टा सीट पर उनकी पार्टी के उम्मीदवार का मुकाबला सीधे कांग्रेस से है और तेजस्वी खुद वहां जाकर के वोट मांग रहे हैं। यानी एक ही नेता 2 राज्यों में 2 अलग अलग राजनीतिक भूमिकाओं में नजर आ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी तेजस्वी यादव का स्वागत करते हुए उनके प्रचार को वामपंथी गठबंधन के लिए मजबूती बताया है। तेजस्वी ने भी केरल सरकार के कामों की जमकर के तारीफ की और उसे विकास का मॉडल बताया। वहीं अगर आप इस पूरी तस्वीर को जोड़ करके देखें तो यह सिर्फ एक चुनावी दौरा नहीं है तेजस्वी यादव का, बल्कि यह तेजस्वी यादव की बदलती राजनीतिक छवि की भी कहानी है। एक तरफ अंग्रेजी में धारा प्रवाह भाषण देकर के उन्होंने विरोधियों को जवाब दिया है, दूसरी तरफ बिहार को लेकर के दिया गया उनका बयान, जिस पर अपने ही राज्य में अब विरोध हो रहा है। उनके विरोधी उन पर तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं और ऊपर से अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक रणनीति
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या तेजस्वी यादव अब अपनी छवि बदलने की कोशिश में है या फिर यह सिर्फ चुनावी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि राजनीति में सिर्फ कहा क्या जाता है यह मायने नहीं रखता है, बल्कि कैसे कहा जाता है, कब कहा जाता है और कहां कहा जाता है, यह सब मिल करके ही एक नेता की छवि बनाते हैं। तो कुल मिलाकर के केरल में तेजस्वी यादव का यह इंग्लिश अवतार जहां उनके समर्थकों के लिए गर्व का विषय बन गया है, वहीं बिहार में दिया गया उनका बयान उनके लिए नई चुनौती भी खड़ा कर रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह नई छवि जो तेजस्वी यादव की दिख रही है उससे उनको राजनीतिक तौर पर कितना फायदा पहुंचता है, और क्या उनके विरोधी अब भी उन्हें पुराने अंदाज में ही आंक पाएंगे, या जो आरोप लगाया जाता था उन पर कि 9वीं फेल हैं, वो क्या आरोप बदल दिए जाएंगे। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है? आप तेजस्वी यादव के इस रूप को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।